नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संजय। दोस्त, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ। हो सकता है हमारी बात आप लोगों को अच्छा ना लगे। दोस्त, कड़वा बोलने वाले के शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले के मिर्चा भी बिक जाती है। दोस्त, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, यानी अगर देश के राजा प्रजा से हाथ जोड़कर कुछ मांगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश बहुत बड़ा संकट में है। नरेंद्र मोदी जी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग घर से बाहर ना निकले, कहीं भी ना जाए, सिर्फ अपने घर में सेफ रहे। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ का पालन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं आखिर कर रहे हैं? कोरोना जैसे महामारी बीमारी आज हमारे देश में फैल चुका है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में फैल चुका है। दोस्त, यह एक बीमारी इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक बीमारी है जिससे कुछ कह नहीं सकते हैं। हम आप इसे मजाक में ले रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्त, हम आप सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज वही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो लॉकडाउन का कानून लागू किए हैं, क्यों किए हैं? हमारे सेफ्टी के लिए किया है। अगर हम आप उसका उल्लंघन करेंगे तो कानून क्या करेगी? लाठी तो बरसाएगी ही। ठीक है, हम मान रहे हैं आप लोग घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। किसे अच्छा लगता है? किसे भी नहीं लगता है। लेकिन क्या कीजिएगा, घर में रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी हो चुकी है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे जान की खतरा हो सकती है। घर में है, सेफ है। लेकिन फिर भी हम लोग उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, आज भारत सेकेंड स्टेज पर चल रहा है, यानी दूसरे स्टेज पर है। हो सकता है अगर ये कहीं धोखा से भी अगर तीसरे स्टेज पे गया तो चाइना, इटली, अमेरिका का रिकॉर्ड टूटने में समय नहीं लगेगा दोस्त। 50,000 यानी 50,000 प्लस में जाने जा सकती है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। दोस्त, खुद से गलती नहीं करना चाहिए। आज देखिए रोड पे कोई 2 चक्का से घूमता है, कोई 4 चक्का से घूमता है, कोई 3 चक्का से घूमता है या पैदल भी घूमता है। लेकिन क्यों? दोस्त, कोई ये नहीं जानता है किसके पास बीमारी है। अगर किसी के पास है भी तो वो छुपाना चाहता है। अगर मान लीजिए धोखा से हम लोग कहीं अगर उससे संपर्क हो गया या कुछ, तो वो बीमारी हमें हो सकती है। और कम से कम आप अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए सोचिए। जो आपके माँ बाप, बीवी, बच्चे हैं, उनके लिए सोचिए। आप ही के सहारे वो लोग हैं। अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो आप उसको कैसे सेफ रखेंगे? भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन
कहीं अगर धोखा से भी किसी अनजान व्यक्ति से या किसी थ्रू अगर वो बीमारी आपको होती है तो आप तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आप उसे कष्ट में डालकर चले जाएंगे। थोड़ा देर के लिए आप मज़े क्या लीजिएगा, आप ज़िंदगी भर के लिए सज़ा अपने फैमिली को देकर चले जाइएगा। प्लीज़ दोस्त ऐसा नहीं कीजिए। दोस्त एक यह ज़िंदगी कितना कठिन के बाद मिलती है, अगर हम अपनी लापरवाही से अगर इस चीज़ को गंवा दें तो अच्छा नहीं लगता है दोस्त। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक अकेला ऐसा व्यक्ति पूरे भारत के बीच खड़ा है। क्यों? 24 घंटे वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इस बीमारी को अपने देश से बाहर करें, इसको ख़त्म करें, लेकिन हम अब होने नहीं देते हैं। क्यों नहीं होने दे रहे हैं? हम आपसे इस चीज़ का पालन करेंगे तभी तो दूर होगा। हमें सरकार की मदद करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। कोरोना एक महामारी बीमारी जो कि विकराल रूप ले चुका है। आज इटली में देख लीजिए, हजारों में लोग मरे हैं। चाइना में देख लीजिए, वहाँ जलाने के लिए यानी दफनाने के लिए जगह कम पड़ रहा है दोस्त। जो कि इटली को एक सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया देश माना गया है हर चीज़ के मामले में, लेकिन आज देखिए सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सरकार अगर पहले से इस चीज़ पे सतर्कता नहीं जताती तो आज वह चाइना और इटली का रिकॉर्ड टूटने में टाइम नहीं लगता। लेकिन दोस्त हमारी सरकार ने इतना हम लोग के साथ खड़े हैं कि अब तक सबसे कम हमारे इस देश में ऐसा केस है, और शायद ही कुछ ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी जान गंवा दिए हैं। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, सुधर जाइए। क्या हो गया, घर से नहीं निकलेंगे क्या हो गया, खाना पीना सब घर में ही मिल रहा है। घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ में रहिए। हमें नहीं जाना चाहिए दोस्त बाहर। हमें सरकार की मदद करना चाहिए। हमारी सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग को ये गलती नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके, खास करके गलती नहीं करना चाहिए। इससे पहले देख लीजिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ। आज कोई आपके बीच खड़ा है? नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि उसे भी अपनी जान प्यारी है। आज एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेला आपके बीच खड़ा है। आज किसी भी टीवी चैनल पे स्क्रीन पर देख लीजिए किसी अदर नेता का, सिर्फ हमारे मोदी जी ही क्यों खड़े हैं? क्या आज भी मीडिया बिकाऊ है? नहीं, मीडिया बिकाऊ नहीं है, वो नेता बिकाऊ है। इलेक्शन के समय कहता है कि हम हर एक व्यक्ति को 75,000 रुपये देंगे। आज 75 रुपये देने के लिए भी आपके सामने है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी नहीं, आपकी वोट की जरूरत है उसे। दोस्तों सही और गलत का फर्क हम लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए हम लोग बिक जाते हैं। 2 पैक दारू का मिलता है,
हम लोग उधर घूम जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश जिस संकट से गुजर रहा है, कोई साथ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको आपकी नहीं, आपकी वोट की ज़रूरत है। आज एक अकेला ऐसा मोदी है जो कि हम सब के बीच खड़े हैं। दिन रात यानी 24 घंटे वो मेहनत कर रहे हैं, किसी भी तरह हम इस बीमारी को अपने भारत से दूर करें, ख़त्म करें। लेकिन हम आप होने नहीं दे रहे हैं, हम आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आज वो न दीजिए था नहीं है जो दुकानों न खुलल। ले लो उधर मक्खन किधरों से नहीं है मेरे पास। आज हमारी ज़रूरत है उसे, लेकिन हम आप साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्त वो हमारे लिए कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो, देर ना हो जाए कि वो इटली और चाइना, अमेरिका का रिकॉर्ड टूटने में समय नहीं लगेगा। दोस्त प्लीज हाथ जोड़ते हैं, गलती नहीं कीजिए। कम से कम अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए तो जिए। दोस्त हम जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में मौत लिखा रहेगा ना, तो कहीं भी रहेगा वो, या संदूक में ही बंद रह जाएगा ना, फिर भी वो मर जाएगा। लेकिन दोस्त अगर मरना नहीं रहेगा ना, तो जंगल में भी रहेंगे तो भी मंगल रहेगा। लेकिन इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। फिर भी हमें गलती नहीं करना चाहिए। दोस्त कब किसके साथ क्या हो जाए वो कोई नहीं जान रहा है। और कोरोना एक ऐसा महामारी बीमारी है और ऐसा विकराल रूप पकड़ लिया है वो, कि कब किसके साथ हो जाए वो कोई नहीं जान रहा है दोस्त। इसलिए दोस्त गलती नहीं कीजिए, जिंदगी है, इसे जीने का मजा लीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा। और हाँ, वो जो कहते हैं कि पुलिस वाले डंडे मारते हैं, क्यों मारते हैं? कभी इस चीज़ का आपने एहसास किया? नहीं किया। आप सीधे कहते हैं कि यहाँ पुलिस वाले जाते तो डंडे मारते हैं, सामान भी लाने जाते तो डंडे मारते हैं, आप उसे गाली बोलते, अभद्र टिप्पणी के साथ उससे व्यवहार करते हैं। क्यों? वो आपके सेफ के लिए कह रहे हैं। हमें बताया गया है 1 मीटर की दूरी बना कर रखे, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। एक गाड़ी पे 3 आदमी बैठ जाते हैं, वो भी सट कर। उसके बावजूद भी पैदल ही अगर जाते हैं तो हट कर नहीं रहते हैं, एक साथ सट करके जाते हैं। क्यों? जो चीज़ अगर हमें सरकार कह रही है तो हम उससे पालन करने में क्या जा रहा है मेरे? हमें तो ये तो नहीं कह रहा है कि यहाँ पहाड़ ढोने के लिए या कुछ और करने के लिए, हमें तो ये नहीं कह रहा है। हमें तो सिर्फ एक दूसरे से अलग बनाकर रहने के लिए बोल रहा है, मास्क लगाकर चलने के लिए बोल रहा है। हाँ, अगर आपके हर एक ज़रूरत का सामान, सरकार यहाँ तक कितना व्यवस्था कर दी कि हर एक ज़रूरत का सामान आपके घर तक पहुँच जाएगा। बस आप उस चीज़ का पालन तो कीजिए। लेकिन हम आप करते नहीं हैं। सरकार यहाँ तक कि हम सबको फ्री राशन 1000 रुपया भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आज करोड़ों अरबों खरबों इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी की वजह से सरकार हम लोग के ऊपर खर्चा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेफ रहे, हम लोग के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, हम लोग का फैमिली सेफ रहे। लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं।
प्लीज़ दोस्त, गलती ना कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। क्या जाता है, अगर हम आप मिलकर साथ देंगे सरकार को, तो जो बीमारी महीना दिन लगेगा अगर उसे हटने में, ख़त्म होने में, अगर हम आप मिलकर साथ देंगे ना, तो 100 नहीं 110% इतना गारंटी है कि 10 दिन में यह महामारी जैसा बीमारी हम लोग से दूर हो सकता है। सिर्फ 10 दिन आप सरकार की मदद कीजिए। एक भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर ज़रूरत है तो बस अकेला जाइए, काम कीजिए और सीधा अपने घर में आ जाइए। और काम है क्या, सिर्फ राशन लेना है, उसके बाद तो आपके पास कोई काम अभी है नहीं। दोस्त, सरकार की हमारी मदद करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग के साथ खड़े हैं और इतना कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि दोस्त हमारे बीच फिर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इतना मेरे लिए करेगा, चाहे हम लोग के लिए करेगा। वह व्यक्ति यही सोच रहा है कि कब इस बीमारी को हम दूर करें, लेकिन हम आप नहीं कर रहे हैं दोस्त। हमें उसके साथ देना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। प्लीज़ दोस्त, हमें सरकार की मदद कीजिए। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है उन्हें। जब उनका ज़रूरत हमें था तो हम तो जब भी ज़रूरत पड़ा याद किए, लेकिन आज उनको हमारी ज़रूरत है, ना कि हमको उनको ज़रूरत है। हमें मदद करना चाहिए। इसलिए दोस्त, सरकार का मदद कीजिए, नियम का पालन कीजिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। बस दोस्त, बाकी आप तो खुद समझदार हैं। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन हम लोग भी इस चीज़ को प्रति जागरूक हुए, सरकार को मदद करें, तब जा करके ये बीमारी दूर होगा। दोस्त, एक ही बात बोल दी है ना, आज भारत दूसरे स्टेज पर है। धोखा से भी अगर कहीं तीसरे स्टेज पे गया तो कितनों कम होगा, तो 50,000 प्लस ही लोग मरेगा, 50,000 प्लस ही। इसलिए दोस्त, खुद से गलती ना करें, हमें सरकार की मदद करना है और दूसरों को भी मदद करिए, और खुद सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। और हाँ, कहीं भी रहिए, एक दूसरे से 1 मीटर का दूरी बना करके रखिए, अपने चेहरे को ढक कर रखिए। हाँ, अगर आपके बीच कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, खांसी अगर है, बुखार है, तो आप उससे दूरी बना करके ही रहें। या आपके गांव, मोहल्ले, आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति बाहर से दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, लखनऊ, एनीबडी कहीं से भी अगर आ रहा है, तो हमारे टोल फ्री नंबर है, एक नंबर जारी किया गया है सरकार के थ्रू, या फिर अपने गांव के मुखिया हो, वार्ड हो, सरपंच हो, सचिव हो, किसी के भी थ्रू इस चीज़ को आगे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उस व्यक्ति को जांच पड़ताल हो सके। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय हिंद।